मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय फैमिली माय लाइफलाइन। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरे इन लॉज के बारे में। मेरे हस्बैंड रूपक, उन लोग 3 भाई हैं, बड़े भैया हैं मेरे जेठ वो, और मेरे हस्बैंड सेकंड हैं, और मेरे एक देवर थे। मेरे हस्बैंड के बड़े भैया मतलब हमारे दादा रिलायंस जामनगर में थे। अब वो लास्ट ईयर ही रिटायर होके कोलकाता में है, उनका खुद का घर है कोलकाता में। मेरी जेठानी मतलब मेरी दीदी भाई, वो उनकी 2 बेटियां हैं, और बड़ी बेटी उसकी शादी हो गई है, और उसका 1.5 साल की एक बेबी है। वो आईटी कंपनी में जॉब करती है। उनकी छोटी बेटी है, वो भी एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मैंने तो पहले ही शेयर किया था आप लोग से कि हमारे भी 2 बेटियां हैं। बड़ी वाली रुचिता, वो एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसकी शादी होगी 4 मंथ्स पहले, और वो नवी मुंबई में है। और मेरी छोटी बेटी निशिता, वो अभी इंजीनियरिंग का अभी फाइनल ईयर में है। मेरे देवर की फैमिली मैंगलोर में सेटल्ड है। मेरे देवर अभी नहीं रहे, उनका हार्ट अटैक से कुछ साल पहले ही वो चले गए। और मेरी देवरानी मैंगलोर में उनका खुद का घर है, वो इंडियन ऑयल में जॉब करती है। और उनकी भी एक बेटी है जो 1.5 years हो गया उनकी शादी हो गई, और वो भी इंजीनियर है। वो अभी शादी के बाद वो लंदन सेटल्ड है। मेरे फादर इन लॉ अभी नहीं रहे, वो 2010 में चले गए। मेरे मदर इन लॉ है, हमारे कोलकाता के घर में ही है वो। मेरे हस्बैंड लोग 3 भाई हैं, और तीनों की ही बेटियां हैं। मेरे जेठ जेठानी की 2 बेटियां, हमारी 2 बेटियां, और मेरे देवर की 1 बेटियां। हमारे 5 बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। सब अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज बखूबी निभा रहे हैं, सब वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। हमारी बेटियां हमारी घर की रौनक है। हमें अपने बेटियों को इमोशनली मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाना चाहिए, ताकि वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, घर बाहर सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा सके। वी आर प्राउड ऑफ अवर डॉटर्स। पहले के जमाने में बेटे ही सिर्फ पेरेंट्स की जिम्मेदारी लेते थे, बट अब बेटियां भी किसी अंश में भी कम नहीं है। मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। वो तो सबको प्राउडली बोलते हैं। मेरी मदर इन लॉ तो सबको प्राउडली बोलती है कि मेरे सब पोतियां इंजीनियर हैं, सबको उनके बारे में बोलती है। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बहुत ही दिल छू लेने वाली बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जब बेटियों के बारे में इतना बोल रही हूँ तो ये बात भी मुझे शेयर करना बहुत जरूरी लग रहा है। हम लोग फिर 16 ईयर्स से मुंबई में हैं, लेकिन हमने किसी कारणवश अपना फ्लैट नहीं ले पाए। हालांकि हमारा कोलकाता में खुद का घर है, मेरे फादर इन लॉ ने बनाया है। पता है कि हम रिटायरमेंट के बाद वहीं जाकर रहेंगे, बट मेरी बड़ी बेटी रुचिता ने 2019 दिसंबर को एक फ्लैट बुक किया है हमारे लिए, ताकि हम उन लोग से दूर नहीं जा पाए, और हम यही सिटी में रह सके। अब रहेंगे नहीं रहेंगे वो तो बात की बात है, अभी हमको भी नहीं मालूम कि फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन ये सोच के उसने हमारे लिए ये फ्लैट बुक किया है कि हम यहीं पे रहेंगे। मैं यहाँ मेरे सन इन लॉ के बारे में भी एक बात बोलना चाहती हूँ कि जब हम घर बुक करने गए तब वो भी हमारे साथ थे, और उसने पूरा प्रोसीजर में, घर बुकिंग के प्रोसीजर में उन लोगों ने उसने हमारा बहुत हेल्प किया। और वो जब वहाँ पूछा गया कि कौन घर ले रहा है, तो उसने कहा कि मेरे फियांसी घर ले रहे हैं अपने पेरेंट्स के लिए। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो भी रुचिता का साथ दे रहे हैं। ऐसी है हमारी बेटियां। बेटियों के बारे में बोलने जाऊं तो ये पूरा ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, और इन लॉज के बारे में मैं जब बोल रही हूँ तो मेरे ननद लोगों के बारे में बोलना बहुत जरूरी है। हालांकि मेरे हस्बैंड के ओन सिस्टर्स नहीं है। मैंने तो पहले ही बोला था कि मेरे हस्बैंड लोग 3 भाई हैं, बट मेरे हस्बैंड के मौसी के, चाचा के, मामा के, बुआ की बेटियां से मेरे हस्बैंड बहुत ही क्लोज है। वो उन लोग, मेरे ननद लोग मेरे हस्बैंड को अपने भैया जैसे ट्रीट करते हैं, और
मेरे हस्बैंड भी उनको अपने ओन सिस्टर जैसे मानते हैं। Later that same evening. फ्रेंड, मैं आज गुलाब जामुन बना रही हूँ। आज निशिता को बहुत खाने का मन हो रहा है गुलाब जामुन। ये मैंने एक 200 ग्राम का पैकेट लिया है। इसमें लिखा है 40 गुलाब जामुन बनता है, तो मैंने आधा पैकेट ही इसमें डाला है मिक्स। और फिर मैं इसको एकदम थोड़ा थोड़ा मिल्क से इसको मैं गूंथूंगी। एकदम एक साथ डालने से ये बहुत गीला हो जाता है, एकदम थोड़ा थोड़ा। हाँ फ्रेंड्स, अभी निशिता को भी मेरे साथ बनाने का मन हो रहा है, तो वो मेरा हाथ बटा रही है। वो भी गुलाब जामुन बना रही है। थोड़ा सा घी लगा लेना हाथ में। वो ये ऐसा फटना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल एकदम स्मूथ बॉल्स होना चाहिए, नहीं तो जब हम फ्राई करेंगे तो वो फट जाएगा। थोड़ा घी लगाना हाथ में, घी लगा लगा के करो तो एकदम स्मूथ बॉल्स बनता है। और छोटा छोटा कीजिएगा, क्योंकि ये फ्राई करने के बाद थोड़ा बड़ा होगा और फिर हम चाशनी में देने के बाद फिर से फूल जाता है। तो पहले से ही आप जरा इसका छोटा कीजिए साइज, और एकदम गोल करके एकदम जैसा ऐसा फटा नहीं होना चाहिए, एकदम स्मूथ बॉल्स होगा। ऐसा करके आप ऐसा बॉल्स बना लीजिए। ऑयल गरम हो गया है। मैं इसमें अभी ये गुलाब जामुन को मैंने बना लिया है। अब इसको मैं फ्राई करूंगी एकदम लो फ्लेम में, नहीं तो ऊपर ब्राउन हो जाएगा, अंदर कुक नहीं होगा। तो ये एकदम लो फ्लेम में कुक करेंगे, उलट पलट के हल्के हाथों से। एक साथ ज्यादा मत दीजिए, क्योंकि ये फिर फूलेगा तो एक दूसरे से फिर उल्टाने पलटाने में प्रॉब्लम होगा। यहाँ मैंने चाशनी बैठा दिया है। इसमें मैंने 1.5 कप शुगर लिया है, और वही सेम कप से मैं 2 कप पानी लिया है। इसका मैं अभी चाशनी बनाऊंगी। 1 तार 2 तार बनाने का जरूरत नहीं है, बस 5 मिनट्स बॉईल हो जाएगा तो चाशनी रेडी हो जाएगा। गुलाब जामुन का चाशनी पतला ही होता है, वो 1 तार 2 तार करने की जरूरत नहीं है। ये शुगर सिरप रेडी है, और अभी इसमें बबल्स आ रहा है ऐसा, तो आप बंद कर दिए। मैंने 7 मिनट तक इसको बॉईल कर लिया है। अब बंद करने के बाद मैं इसमें ये फ्राइड गुलाब जामुन ये डाल दूंगी, और इसको ढक के रख देंगे। गरम गरम सिरप में मैं ये डाल दूंगी। फ्रेंड्स, माय गुलाब जामुन इज रेडी टू बी एंजॉयड। ओके फ्रेंड्स, फिर कल मिलते हैं एक नया ब्लॉग लेकर और नई रेसिपी। बाय बाय।